उसको गणेश जी को जानते नहीं थे, तो उन्होंने कहा अरे हमको अंदर जाने दो। उन्होंने कहा नहीं, माँ ने मना किया है। तो फिर जब जबरदस्ती जाने लगे, शंकर जी पहुंच गए और उन्होंने गुस्से की वजह से लड़का जाने नहीं दे रहे थे, गणेश जी जो थे उनके बेटे। तो उन्होंने सर उसका काट दिया। तो उन्होंने कहा अरे बेटा था वो कहाँ गया? तब देखा तो उन्होंने कि अरे वो तो सर अलग पड़ा है। तो फिर वो गुस्सा हो गई पार्वती, कर नहीं हमारे बेटे को जिंदा करो। तब वो हाथी के बच्चे को जो होता है, तब वो जाते हैं तो हाथी का जो बच्चा था उसका सर काट के लाते हैं, तब वो गणेश जी के सर में लगा देते हैं, तो वो जिंदा हो जाते गणेश जी। तो उनकी माँ जो है खुश हो जाती है। शॉर्ट में तो यही है इनकी। तभी से गणेश जी को हाथी जी का हाँ। हाथी का सर हुआ। हाथी का बच्चा ही जो था उसी का सर फिट हो सकता था। हाथी का बच्चा था। वो कुछ रीजन था उसके पीछे, तुम्हें पता है क्या रीजन है? उसके पीछे ये रीजन था कि उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा जानवर ढूंढ के लाओ जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो, तो अगर तुम उसको मारोगे तो उसकी माँ को पता नहीं चलेगा और दुख नहीं होगा। तो जब वो जंगल में देखने गए तो उन्होंने देखा कि एक हाथी का बच्चा घूम रहा था और उसकी माँ पीठ करके सो रही थी। तो उन्होंने उसका हाथी का सर काट लिया। इसलिए हमेशा कहते हैं कि जब बच्चे नए नए पैदा होते हैं ना, तो माँ से कहा जाता है कि कभी भी बच्चे की तरफ पीठ करके मत सो, क्योंकि आपकी पीछे बच्चे के साथ कभी कुछ गलत हो सकता है। वेरी गुड, थैंक्स फॉर द कंक्लूजन। गणेश जी की बहुत ही अच्छी बुक है ये। दिखाओ दिखाओ। यू लाइक द स्टोरी? Yeah, good. And I'm almost finished.